अब बात कर रहे हैं फेर बदल भारी 24 की तैयारी। तो हम बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में बड़ा फेर बदलाव सामने आ रहा है। आपको बता दें, केंद्रीय पदाधिकारियों की अदला बदली होने की बात की जा रही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महामंत्रियों में फेर बदल की बात सामने आ रही है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने जारी किया है पत्र। तो दिल्ली से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश पर फेर बदल की एक खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय महामंत्रियों में राधा मोहन सिंह, अरुण सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत कुमार गौतम शामिल हैं। तरुण चुघ, विनोद तावड़े, सुनील बंसल भी शामिल हैं इसमें। तेलंगाना के संजय बंदी को भी महामंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए हैं। तो दिल्ली से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी संगठन में फेरबदल की खबरें सामने आ रही हैं। डॉक्टर रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, ये वो तमाम नाम हैं। रघुवर दास, सौदान सिंह, बैजयंत पांडा, सरोज पांडे, रेखा वर्मा, डीके अरुण, ये वो नाम हैं जो इसमें शामिल हैं। एम चौबा, अब्दुल्ला कुट्टी, लक्ष्मी कानत, ये वो नाम हैं। लता उसेंडी और तारिक मंसूर भी उपाध्यक्ष बने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल सामने आया है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में ये बड़ा बदलाव सामने आया है। जिस तरीके से इतनी बड़ी पार्टी है, ऐसे में ये बड़ा फेरबदल निश्चित रूप से अहम है। कई केंद्रीय पदाधिकारियों की अदला बदली सामने आई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महामंत्रियों में फेरबदल किया गया है। दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने जारी किया है ये पत्र। आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश पर ये फेरबदल किए गए हैं। राष्ट्रीय महामंत्रियों में राधा मोहन सिंह, अरुण सिंह, ये वो तमाम नामों की लंबी लिस्ट है। कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत कुमार गौतम, ये नाम शामिल हैं। तरुण चुघ, विनोद तावड़े, सुनील बंसल भी इसमें शामिल हैं। ये राष्ट्रीय महामंत्रियों की लिस्ट है। तेलंगाना के संजय बंदी को भी महामंत्री पद दिया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की बात करें तो इनके भी नाम की घोषणा की गई है। डॉक्टर रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, ये उपाध्यक्ष हैं। तो लगातार जिस तरीके से बीजेपी 2024 के चुनावों की तैयारियों में लगी हुई है, ऐसे में संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। महामंत्रियों और उपाध्यक्षों के पदों में अदला बदली की गई है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उत्कर्ष जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव उत्कर्ष सिन्हा जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष जी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। बीजेपी जिस तरीके से 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है, ऐसे में संगठन में ये बड़ा फेरबदल सामने आ रहा है। कितना अहम हो सकता है संगठन में ये फेरबदल? उत्कर्ष सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। देखिए, बीजेपी के संगठन में फेरबदल की चर्चाएं काफी दिन से चल रही थी और लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है इस बार, और इसलिए भी ये माना जा रहा था कि मानसून सत्र के पहले ही ये फेरबदल हो जाने चाहिए थे। और ये भी सूचनाएं आ रही थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी कुछ फेरबदल होगा। लेकिन मानसून सत्र का एक हफ्ता बीत चुका है और लेकिन पहला कदम उठा लिया है पार्टी ने। और जो ये सूची आज हमारे सामने है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं जरूर रेखांकित करूंगा। उत्तर प्रदेश के 9 नेताओं को, सबसे बड़ी संख्या है, 9 नेताओं को इसमें जगह मिली है। और इसमें पश्चिम में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पूरब में डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं। क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन वो जब सरकार बनी तो वो चुनाव हार गए थे।
फिर लंबा वनवास उन्होंने बिताया और अब उनको राज्यसभा में ले जाया गया। तो अब उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक महत्वपूर्ण पद दिया गया है। दूसरी तरफ डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, जो गोरखपुर से आते हैं, योगी के गढ़ से, और योगी और राधा मोहन दास अग्रवाल में मतभेदों की खबर पिछले 15 साल लगातार चलती रही। उनका टिकट कटा, खुद योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़े तो, लेकिन बाद में राधा मोहन दास अग्रवाल को राज्यसभा भेजा गया और फिर एक बार कद बढ़ा दिया गया है राष्ट्रीय महामंत्री बना करके। तो बीजेपी कहीं से कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती है, अपने जमीनी नेताओं को संगठन में ले जाके अनुभव का इस्तेमाल करना है उसको। दूसरा, अगर जाति समीकरणों को देखिए तो प्रोफेसर तारिक मंसूर को भी महत्वपूर्ण पद दिया गया है, उन्हें भी एमएलसी बनाया गया था। वो शिक्षाविद हैं और मुस्लिम राजनीति में जो एंट्री लेने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, चाहे पसमानदा सम्मेलनों से हो या उत्तर प्रदेश में मंत्री बना करके अपना कुनबा बढ़ाने की बात हो, ऐसे में प्रोफेसर तारिक मंसूर एक राष्ट्रीय चेहरा बनेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि पार्टी के लिए मुख्तार अब्बास नकवी की उपयोगिता समाप्त हो गई है और उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए अब प्रोफेसर तारिक मंसूर वहां मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के तौर पर राजेश अग्रवाल को लिया गया है, वो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। सह संगठन मंत्री के तौर पर शिव प्रकाश को लिया गया है, वो लखनऊ से है। उत्कर्ष सर, इस अहम जानकारी से आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।